1950s और 1960s में अलग अलग राज्य सरकारें उठ के सामने आएंगी और ये बोलेंगे कि हमको भी प्लान बनाने की ताकत दीजिए। आपको पता है 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, 1950s में एक्चुअली में आप कह सकते हो हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया और जब ये काम होना शुरू हुआ 1950 में प्लानिंग कमीशन बन चुका था। अब प्लानिंग कमीशन जब प्लान बना रहा था तो अलग अलग राज्य की सरकारें, उस समय ज़्यादातर राज्य की सरकारें कांग्रेस की ही थी, सबका ये बोलना था कि भाई हमको भी थोड़ा बहुत आप प्लानिंग बनाने का मौका दीजिए। तो जो भी चीफ मिनिस्टर्स थे वो केंद्र सरकार को बोलते थे कि भाई स्टेट लेवल पे भी प्लानिंग हमको करने दीजिए, सेंटर पे केवल एक बॉडी प्लानिंग कर रही है वो सही नहीं है। मिड 1960s में केंद्र सरकार ने बोला कि भाई ठीक है, स्टेट्स भी थोड़ी बहुत प्लानिंग यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने एक शर्त रखी। केंद्र सरकार ने बोला कि अगर स्टेट्स को प्लानिंग करनी है तो उनको प्लानिंग प्रमोट करनी चाहिए एट द लोअर लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्राटा टू। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट्स का लॉजिक क्या था कि भाई केंद्र सरकार के लेवल पे अगर आप प्लानिंग करोगे तो राज्य की सरकारें की रिक्वायरमेंट्स कहीं बैकग्राउंड में चली जाएंगी। तो जब राज्य की सरकारों को परमिशन दी यहाँ पे केंद्र की सरकार ने कि तुम अपने लेवल पे प्लानिंग कर सकते हो, तो केंद्र की सरकार ने याद दिलाया कि राज्य के लेवल की प्लानिंग में भी इंपॉर्टेंस लोअर लेवल प्लानिंग को दी जानी चाहिए। तो पंचायत के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो भी लोकल लेवल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको प्लानिंग के प्रोसेस में जरूर शामिल करो। तो म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, कॉर्पोरेशंस हो गए अर्बन इलाकों में, और रूरल इलाकों में ट्राइबल बोर्ड्स हो गए, पंचायत हो गई, और वो पंचायत थ्रू देयर ब्लॉक्स, जो कि आपको पता होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे सब डिस्ट्रिक्ट्स में बटी हुई होती है। सब डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ब्लॉक्स होते हैं और एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारे विलेजेस होते हैं। तो विलेज लेवल की प्लानिंग और उस प्लानिंग को एसोसिएट करना है ब्लॉक लेवल से। सिमिलरली अर्बन लेवल पे म्यूनिसिपैलिटीज और कॉर्पोरेशंस की प्लानिंग, इस प्लानिंग को भी कहीं ना कहीं स्टेट को अपने प्लान में इनकॉर्पोरेट करना है। तो केंद्र सरकार ने प्लानिंग करने की आज़ादी दी राज्य की सरकारों को। राज्य की सरकारों से बोला कि भाई लोकल लेवल पे भी प्लानिंग करने दो, बट एक्चुअली में प्लानिंग का प्रोसेस ना एक ताकत देने वाला प्रोसेस है, और ताकत देने वाले प्रोसेस को कोई भी जल्दी आप कह सकते हो कि डिसेंट्रलाइज नहीं करना चाहता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कहीं डिसीजन मेकिंग ताकत है, पावर है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कलेक्टर हो, ठीक है ना, तो कभी भी एज अ कलेक्टर आप ये पसंद करोगे कि आपकी थोड़ी ताकत उठा के नीचे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को दे दी जाए। आप तो चाहोगे ना कि ताकत मेरे हाथ पे कंसंट्रेट रहे। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन मान लीजिए किसी अथॉरिटी वाली पोजीशन पे बैठा है तो वो चाहेगा कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा अथॉरिटी रहे। डिसेंट्रलाइजेशन में बस यही प्रॉब्लम है कि अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज करनी पड़ती है, अपने नीचे की अथॉरिटी को देनी पड़ती है। तो केंद्र की सरकार ने कई साल लगा दिए स्टेट की सरकार को अथॉरिटी देने में, और स्टेट की सरकार ने कई साल लगा दिए पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को अथॉरिटी देने में। लेकिन बहरहाल ऑन ग्राउंड लेवल पेपर पे तो कुछ ना कुछ हो ही रहा था। तो क्या हो रहा था, अर्ली 1980s तक आते आते इंडिया ने मल्टी लेवल प्लानिंग को कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर लिया था। बात समझिए, 73वां और 74वां संशोधन 1992 में आया, यानी 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज इंक्लूड किए गए हमारे संविधान में, वो 1992 में आया है। और यहाँ बात 1980s की हो रही है, मतलब अभी तक 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया है। लेकिन 1980s तक मल्टी लेवल प्लानिंग आ गई थी, जिसमें से पहला स्ट्राटा था सेंट्रल लेवल, यानी केंद्र की सरकार के लेवल पर प्लानिंग हो रही थी। और ये मैंने आपको पहले बताया था कि केंद्र की सरकार पे लेवल जो प्लानिंग होती थी उसमें 5 ईयर प्लान्स होते थे, 20 पॉइंट प्रोग्राम्स होते थे और एमपी लैट्स होता था। इन तीनों चीज़ों के बारे में मैंने इससे पहले की वीडियो में बहुत डिटेल में बात की, तो पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो देख लीजिए जाके। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। आपके क्वेश्चनों में दम लगा तो मैं डेफिनेटली एक सॉल्यूशन वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। मैं वेबसाइट पे जो करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स अपडेट करता हूँ डेली बेसिस पे, आप वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, और उनको जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उनके लिंक्स मैं टेलीग्राम में भी अपडेट करूँगा। ठीक है भाई, कंटिन्यू करते हैं। तो हमने फर्स्ट स्ट्राटा देख लिया, अब हम बात करते हैं सेकेंड स्ट्राटा की। सेकेंड स्ट्राटा ऑफ स्टेट लेवल प्लानिंग 1960s तक आते आते आप देखोगे कि स्टेट लेवल पे प्लानिंग शुरू हो गई थी।